बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण करुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण वह कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, ग्राम देवता स्थान देवता सबके चरणों में कोट कोट वंदन। पधारे हुए पिता तुल्य हमारे भाई बंधु, बस शोरगोल मचाने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सती सावित्री रानी अलसुईया रानी लक्ष्मीबाई के समान पधारी हुई माताएं बहनें, सबको एक ही भाव देखते हुए सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुटाऊं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कि आज प्रथम दिवसीय जल यात्रा थी, जो पूज्य श्री श्री 1008 श्री केशवदास जी महाराज के सानिध्य में चल रही है। आयोजन करता हमारे पूज्य श्री चरण श्री महाराज जी हैं। बड़ा ही आनंद आया इस गांव में घूम करके, बड़ी ही दिव्य यात्रा निकली है। हमें तो ऐसा लगता है कि जितने यहाँ की जनता है उतने ही देवता है इस नगर में, उतने ही देवता है। उन सबके चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए भागवत की इस भागीरथी में हम सब मिलकर के गोता लगाएं। आइए, हमने अपने तन को पवित्र तो इसे जल यात्रा में किया, लेकिन वाणी को पवित्र भगवान के नाम से करेंगे। आइए सब मिलकर के बड़े भाव के साथ में बोलेंगे कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 गाइए सब लोग। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। महाराज, आज आपके इस ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने के लिए जा रही है, तो हमको ये जानना है कि आखिरकार ये श्रीमद् भागवत है तो क्या है। ये तो सब जानते हैं कि भागवत हो रही है, लेकिन आखिरकार ये समझना है मुझे कि पोथी है या पुराण है या कोई किताब है, आखिरकार है तो क्या है, या हमारे इस जीवन को बदलने वाली कोई वस्तु है। मुझे इस चीज को समझना है। और इस श्रीमद् भागवत की कथा किसने कही है और किसने सुनी है। कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन कौन इसका वक्ता है, कौन इसका श्रोता है, इन बातों को मुझे समझना बहुत जरूरी है। महाराज, आइए सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत के इस शब्द को ही लेते हैं। श्रीमद् भागवत, इसमें 4 अक्षर हैं। कौन कौन? भागवत। तो भाग शब्द क्या बनता है, बा शब्द से क्या बनता है, गा शब्द से क्या बनता है। भागवत से हमको भक्ति की उत्पत्ति होती है। भा से मुझे भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जब हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी तो गा से ज्ञान भी उत्पन्न होगा। तो यदि हमारे अंदर कोई भाव ही नहीं है भक्ति का, तो ज्ञान कहां से आएगा। इस संसार में हम लोग भटकते ही रहेंगे, और हृदय में जब भक्ति आएगी तो ज्ञान भी जरूर आएगा। भक्ति आने के कारण सत्संग में मन लगेगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वासक आता है बैराग। तो जब हमारे अंदर भक्ति और ज्ञान आ जाएगा तो हमारे से क्या होगा, बैराग हो जाएगा। महाराज, किस चीज से बैराग हो जाएगा? संसार से? नहीं नहीं महाराज, फिर किससे बैराग हो जाएगा? मोह माया से? बोले नहीं नहीं, जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो मत्सरता है, जो धर्म के काम में अटेक डालता है, रोकता है, उससे हमारा बैराग्य हो जाएगा और हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। और तासे जब हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान और बैराग्य आ जाएगा तो त्याग तो अपने आप ही आ जाएगा। और जहां पर भक्ति, ज्ञान, बैराग्य और त्याग होते हैं, वहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। महाराज, एक ऐसी भागवत है, और भाव भक्ति करण से ज्ञान उत्पन्न हो तो है।
बैराग से भैया त्याग होते हैं। जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से व्यक्ति ओतप्रोत हो जाता है, वहीं पर स्वयं वो भागवत बन जाता है, स्वयं भागवत रूप हो जाता है। जो भक्त होते हैं हम उनको कहते हैं कि परम भागवत है भाई। उनका क्या कहना है, तो साक्षात भगवत स्वरूप है, ये स्वयं भागवत है, उसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। बालकृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण है। जब कन्हैया अपना स्वधाम छोड़ करके पृथ्वी लोक को छोड़ करके वो स्वधाम जाने लगे, तो उनका प्रतिबिंब आकर के श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रतिबिंब मूर्ति है, जो हमको भक्ति और ज्ञान वैराग्य को दिलाती है। महाराज ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा है महाराज, ऐसे सुनने को नहीं मिल जाती है कथा, फिर कैसे प्राप्त होती है। नैम से सूतमासीना मभिवाद्यम महामतिम। महाराज आखिरकार में कैसे प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तब बतलाया कि नैमिषारण्य में बैठे हुए श्री सनकादि 88,000 ऋषिगण और श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर बैठे हुए। आज सनकादि महाराज ने हाथ जोड़ करके विनय कर दिया, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे सुन करके हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कथा को सुनना चाहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं बड़ी सुंदर बात कि कहो कथा सुंदर करतारे, कहो कथा सुंदर करतारे, कहो कथा सुंदर करतारे, कहो कथा सुंदर करतारे। संशय बिहलो तोड़ा बनहारी, महाराज कहां कथा सुंदर करतारे। महाराज ऐसी कथा सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, मेरे इन कानों को रसायन बन करके बैठ जाए। आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे, अरे ऋषियों सुनो, मैं तुमको ऐसी कथा सुनाऊंगा, दिव्य कथा सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की कि तुम धन्य हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भक्ति और ज्ञान वैराग्य की गंगा प्रवाह हो जाएगी। महाराज वो कैसी कथा है, कथा की बड़ी महिमा बताई है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक आया है, हम सब मिलकर के बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक को कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे उत्तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं नमः सच्चिदानंद रूप। व्याकरण की सिद्धि से सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया गया है। सनकादि ऋषियों ने पूछ दिया, महाराज आप सुना रहे थे भागवत महापुराण की कथा, आखिरकार में ये सच्चिदानंद शब्द कहां से आ गया, मेरी तो समझ में नहीं आया। आखिर ये सच्चिदानंद है तो क्या है। महाराज हम बात बात पर कहते हैं कि आप बड़े सच्चिदानंद हो, आप तो साक्षात हरिश्चंद्र के अवतारी हो, क्या हुआ है, सत्य है। बोले नहीं नहीं, वो भी सच्चिदानंद नहीं है। फिर सच्चिदानंद क्या है। बोले यदि इसको व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध किया जाए तो सत धन चित धन आनंद। पहले तो मुझे सत्य शब्द को समझना है सच्चिदानंद में कि आखिरकार सत्य है तो क्या है।
सत्य है जो वो है तो क्या है महाराज? जीवन भर व्यक्ति सत्य बोलता है, क्या वो है सत्य है? बोले नहीं नहीं, सदा व्यक्ति झूठ ही बोलता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर तो झूठ का प्रवेश हो गया है। सत्य कोई बोलता नहीं है, केवल हरिश्चंद्र के सिवा कोई सत्य नहीं बोला है। दूसरा सत्यवादी कोई हुआ ही नहीं है। और संसारियों की यही गति है, क्या? झूठ ही लेना झूठ ही देना, 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 भोजन झूठ चलेगा, झूठ ही भोजन झूठ चलेगा, झूठ ही भोजन महाराज झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ। महाराज सब झूठ ही झूठ में पला हुआ है। आखिरकार सत्य है तो क्या है? अच्छा एक बात बताओ, कोई अपनी छाती पर हाथ रख करके कह सकता है कि हम सत्य बोलते हैं? कोई नहीं कह सकता है, कोई कह नहीं सकता है कि हम सत्यवादी हैं, क्योंकि इस सारा संसार झूठमय हो गया है। हर व्यक्ति की नजर में और उसकी दिनचर्या में एक झूठ ही झूठ भर गया है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चलेगा। महाराज उठने से लेकर के बैठने से लेकर के खाने पीने तक व्यक्ति झूठ में लिप्त हो चुका है। झूठ के सिवा उसे कोई कुछ नहीं दिखाई देता। फिर आखिरकार महाराज सत्य है तो क्या है? क्या ये हमारा हाथ सत्य है? कोई व्यक्ति छाती पर हाथ रख करके कह सकता है कि हमारा हाथ सत्य है, ये टूटेगा नहीं? टूट भी सकता है महाराज। फिर सत्य है तो क्या है? पैर है क्या? बोले ना, पैर सत्य है, ये भी कभी टूट जाएगा, कभी झंझट में फंस जाएगा, इस माया मोह में फंस जाएगा ये शरीर, तो ये भी क्षण भर में हो जाएगा। फिर महाराज सत्य है तो क्या है? अच्छा परीक्षित एक बात बताओ, यदि हम पेड़ लगाते हैं तो क्या पेड़ सत्य है? यदि हमने कोई पेड़ लगाया महाराज जी, तो क्या वो सत्य है? वो सत्य नहीं है। हमने पेड़ लगाया है, आज लग जाएगा, हो सकता है 10,000 वर्षों तक रहे, कोई उसको आएगा काट दे, वो ही है सत्य है। और जो पेड़ लगा है हो सकता है कि वो 10,000 वर्ष पहले लगा हो, आज भी कट जाएगा। फिर आखिरकार में सत्य है तो क्या है? बोले केवल सत्य है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल है तो ब्रह्म सत्य है। क्या आखिरकार में सनकादि ऋषियों ने पूछ दिया कि इस बात को सिद्ध कर सकते हो कि ब्रह्म सत्य है? बोले हाँ हाँ, इस बात को हम सत्य कर सकते हैं कि ब्रह्म सत्य है। बोले कैसे कर सकते हो? बोले जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब केवल एक ही शब्द हर व्यक्ति के मुख से निकलता है, क्या? राम नाम सत्य है। यदि ब्रह्म सत्य ना होता तो उस समय किसी व्यक्ति के मुख से ना निकलता। महाराज एक तो ब्रह्म सत्य है और दूसरी मृत्यु भी सत्य है। हर व्यक्ति का जन्म लेना सत्य नहीं है महाराज। पेट में आकर के जाने कब क्षणभंगुर हो जाए जीव, कोई निश्चित नहीं है। जन्म लेना कोई निश्चित नहीं है कि हम जन्म ले ही लेंगे, लेकिन अगर जन्म ले लिया है, जो वस्तु इस पृथ्वी पर पैदा हो गई है उसको नष्ट होना जरूर है, नष्ट जरूर होना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु भी सत्य है महाराज, उसे हम सत्य कहते हैं। ब्रह्म सत्य है। और चित्त क्या है महाराज? चित्त तो और अच्छी चीज है। दूसरा शब्द आया है चित्त, सत्य चित्त। चित्त वो है कि हम यदि किसी कार्य के लिए करने के लिए जाते हैं, यदि अपने चित्त को नहीं लगाएंगे, मन को नहीं लगाएंगे, तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। चित्त लगाना बहुत जरूरी है। यदि पढ़ाई के लिए बच्चा बैठेगा
यदि वो चित्त को नहीं लगाएगा, अपने मन को नहीं लगाएगा, और जब मन को नहीं लगाएगा तो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। महाराज चित्त एक बल्ब की आकार का होता है। जिस प्रकार से बल्ब होता है, यदि अंधेरे में उस बल्ब को या दिया को जला देंगे हम, तो हमें हर चीज दिखाई देने लगेगी। उसी प्रकार से यदि हम चित्त को अपने लगा लेंगे तो हमको हर चीज समझ में आने लगेगी। अब बोले महाराज कथा तो हो रही थी, लेकिन क्या करें, मजा ही नहीं, मजा क्या नहीं आओ, क्योंकि तुम्हारा चित्त ही नहीं लगा है। यदि चित्त लगा लोगे तो आनंद जरूर आएगा। चित्त से अगर आप सुनोगे तो आपको आनंद आएगा। चित्त से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी हर चीज समझ में आएगी। चित्त से यदि हम स्कूल में बैठ कर के मास्टर की बात को समझेंगे तो वो भी हमारे हृदयंगम होगी, हर चीज समझ में आ जाएगी। और अगर हम चित्त ही नहीं लगाए, स्कूल में बैठे हो, चाहे कथा में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, अगर चित्त को नहीं लगाएंगे तो कोई भी बात आपके समझ में आने वाली नहीं। उसे हम चित्त कहते हैं। महाराज वो आनंद क्या है? आनंद की परिभाषा तो बहुत बड़ी बताई गई है। आनंदस्य प्रतिरूपम सर्वं तेषां वै वपु। महाराज आनंद की महिमा इतनी बड़ी बताई है कि स्वयं ईश्वर से भी बढ़कर के बताई, ईश्वर से भी बढ़कर के बताई है कि जहां आनंद आ जाता है, जहां आनंद की प्राप्ति हो जाती है, वहां परमानंद प्रकट हो जाता है। सरकार जी ऐसी बोले, कुछ समझ में नहीं आया महाराज कि कैसा आनंद होता है। आनंद हम कहते किसी को है? क्या आनंद डबल बेड पर सोने से आता है या गुलगुले गद्दे पर सोने से आनंद आता है? बोले नहीं नहीं, उससे भी आनंद नहीं आता है। महाराज फिर आनंद हम कहते किसे हैं? जो व्यक्ति सुखी होता है वही आनंद में होता है। बोले सबसे ज्यादा तो वही बीमार होता है। जो सबसे ज्यादा सुखी होता है वही सबसे ज्यादा बीमार होता है। महाराज कैसे बीमार होता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। महाराज कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से उदास है, लेकिन सुखी वही है जो भगवान के परम दास है, जो भगवान की शरणागति में है, वह परम सुखी बतलाए गए। महाराज तन के सुखी कैसे होते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। महाराज तन के दुखी ऐसे होते हैं कि महाराज पैसा तो बहुत है, बहुत अच्छा कारोबार चलता है, लेकिन खाने के लिए सूखी रोटी मूंग की दाल ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तन से दुखी है। महाराज कहीं शुगर है, कहीं कुछ है, कहीं डायबिटीज है, अनेक प्रकार की बीमारियों में वो लिप्त है, वो सुखी नहीं है। पैसा भले है उसके पास में, लेकिन सुख से जो व्यक्ति दो रोटी नहीं खा सकता है, वो सबसे बड़ा दुखी बनाया गया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। महाराज मन का दुखी कौन होता है? बोले विचार बनाया हमने कि हम अपने लड़के की शादी अच्छे खानदान में करेंगे, बहुत जोर की बारात ले जाएंगे, बहुत आनंद आएगा, सारे नगर में बारात धूमधाम से निकलेगी, बहुत डांस होगा, बहुत डीजे बजाएंगे। महाराज पता ही नहीं चला कि रात ही रात में कब नौकरानी को लेकर के लड़का चला गया। कोई मन दुखी है, मन से दुखी हो गया। सोचे कुछ और था और हो कुछ और गया है, मन से दुखी हो गया। कोई मन दुखी, कोई धन में रहा तो उदास, कोई धन से दुखी है महाराज।
किसी के यहाँ पर खूब भंडार भरे हुए, किसी के यहाँ पर कोई अन्न का दाना भी नहीं है। एक एक रोटी के लाले पड़े हुए हैं। महाराज वो कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज केवल सुखी वही है जो भगवान की शरणागति में रहता है, जो भगवान की कथाओं का स्मरण करता है, वही सुखी है। उसी व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। महाराज साधु संतों को देखो, बड़े बड़े मंदिरों में रहते हैं और रह करके बड़े जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जब उनकी सैया देखी जाए तो कठोर सैया पर लेट जाते हैं, अपने हाथ को लगा करके। मंदिर बड़े ही बड़े हैं, लेकिन उनका शयन कक्ष ऐसा बना हुआ है कि दिन भर भगवान की सेवा और रात्रि में अपने हाथ की तकिया बनाई और महाराज भगवान का गुणगान करते हुए सो जाते, चैन की नींद लेते हैं। ऐसे ऐसे साधु हुए जिनको स्वयं आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान की शरणागति में रहता है उसे आनंद होता है। महाराज ये आनंद है, बोले हाँ, इसे हम आनंद कहते हैं। आनंद की महिमा, आनंद कंदस्य तेषां सर्वं विद्युतो मया। महाराज आनंद किसे? यदि थके हुए व्यक्ति को कोई वृक्ष की छांव मिल जाए तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, उस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। और प्यासे व्यक्ति को यदि पानी मिल जाए तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। महाराज किसी व्यक्ति को अगर प्यास ना हो और उससे कहा जाए जल पी लो, तो वो तो यही कहेगा हाँ जल है तुम्हारे यहाँ पर। बोले हाँ जल तो है। तो काहे का है, घड़े का है या फ्रिज का है? बताओगे कि घड़े का है या फ्रिज का भी है। अरे तुमने शुद्ध भरा है, छान करके भरा है कि ऐसे भर दिया है? क्योंकि उसके अंदर प्यास ही नहीं है। और यदि प्यासा व्यक्ति होगा उसे आप किसी भी प्रकार का पानी दे देंगे और जब वो तृप्त होगा तो उसे आनंद की अनुभूति हो जाएगी, उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और जब आत्मा तृप्त हो जाएगी तो परमात्मा भी तृप्त हो जाएगा प्यारे। और जब परमात्मा तृप्त हो जाएगा तो क्या होता है प्यारे, कि जो आनंद, आनंद देखिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि करते लोग सुपासी, लोग सुपासी, वो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज आनंद हम उसे कहते हैं जो आनंद और सिंधु सुख राशि, जो भगवान को भजता है प्यारे उसी को आनंद की अनुभूति होती है। संसार का तो क्षणिक आनंद होता है, लेकिन परमात्मा का पूर्ण आनंद प्राप्त होता है प्यारे, उसे हम आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपायो, उसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। रूपायो, ऐसे स्वरूप वाले श्री कृष्ण भगवान की वांगमयी मूर्ति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाली है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाली है। कौन कौन से? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। महाराज 3 प्रकार के ताप कौन है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हम नहीं। महाराज दैहिक दैविक भौतिक, जो इन
तीन ताप के पापों से भी व्यक्ति ग्रसित है, तो यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को श्रवण कर लेगा, भगवान के गुणानुवादों का गान कर लेगा, सत्संग कर लेगा, उनके तीन प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। महाराज दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप हम उसे कहते हैं जो हमारी देह से ताप है। और भौतिक ताप क्या है? महाराज भौतिक ताप तो होता है एक हमारा पूर्व जन्म का, जिसे हम भूत पाप कहते हैं। तो महाराज हमारे पुरखा परेशान कर रहे हैं, ना जाने क्या हो गया है, हमारे पितृ देवताओं का पितृ दोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष लगा हुआ है, इसे हम भौतिक ताप कहते हैं। यदि हमारे और दैहिक दैविक, तीसरा ताप है दैविक, जो देवताओं की परेशानी से होता है। महाराज हमने वेदी तो करवाई थी लेकिन आराम नहीं मिला है। महाराज हम सुंदरकांड का पाठ तो करते हैं परंतु आराम नहीं मिलता है, इसे हम दैविक ताप कहते हैं। हमारी जो कुल देवी है महाराज वो नाराज है, ना जाने क्यों नाराज हो गई है, उसे हम दैविक ताप कहते हैं। देवताओं के द्वारा जो ताप दिया जाए उसे हम दैविक ताप। तो इन तापों को, तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाला इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। जो इसका श्रवण करता है, मनन करता है, उसके समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम कोट कोट वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा ऐसे नहीं मिल जाती है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेनो। आप लोगों को सार तो नहीं करना है, हैं? नहीं तो भैंसियां खड़ी हो, गैया खड़ी हो तो दिक्कत हो, हैं? तो हम कथा को विराम करेंगे, नहीं तो कथा को आगे चलाएंगे। क्योंकि गांव है तो गांव में व्यवस्था बहुत होती है, रोटी पानी की व्यवस्थाएं होती हैं, तो सबको देखते हुए जल्दी करेंगे। केवल 10-20 मिनट लेंगे। क्या हुआ दाऊ, आपका गरोठा तो नहीं जाना है, जल्दी तो नहीं है। रानू भैया भी आ गए हैं जो हमारे पुराने मित्र हैं और रोज आना है आपको, ठीक है रानू? ऐसे नहीं कि गोरसाई में फंके रह जाओ तो। हाँ, रोज हाजिरी यहीं पे देना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हमारे प्रधान जी के तो हमें दर्शन ही नहीं, भैया कहाँ है? पुष्पन भैया हैं, उनके तो दर्शन ही हमें दुर्लभ दिखा रहे ना, चल यात्रा में दिखाने हमें, और ना आवे तो दर्शन भैया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेनो सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वै। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसे सहज में प्राप्त नहीं हो जाती है, सहज में नहीं मिलती है। और महाराज आज का तो दौर इतना आ गया है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है कि हर व्यक्ति के बस के ही नहीं है। बस बार हम तो कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति के बस की हो जाओ, हर घर में भागवत हो, कोशिश हमारी यही रहती है। लेकिन कुछ समय का दौर ऐसा आया है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो उन सबको देखते हुए, भागवत परिवार देखते हुए चलना पड़ता है। तो भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। महाराज भागवत की कथा सहज नहीं है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय होगा, महाराज एक जन्म का नहीं, जब 100 जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाते हैं। सहज नहीं है कोई चीज कि हम सहज में ही करवा लें। और तो कराना सहज नहीं है और सुनना भी सहज नहीं है। सुनना भी उसी प्रकार बताया है कि जब जन्म जन्मांतर के भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेनो, जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्यों का बहु जन्म समर्जितेनो जब उदय हो जाता है तब हमको श्रीमद् भागवत की कथा, रामायण की कथा, प्रवचन, संतों को सत्संग सुनने को प्राप्त हो।
हमको सत्संग प्राप्त होता है। ये ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बताई है। आज एक परम सौभाग्य है हमारे इस ठंडवे ग्राम का कि पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं इन संतों से कि आप उसी प्रकार से इन भक्तों के ऊपर ऐसी ही कृपा बरसाए रखें कि खूब सदा श्रीमद् भागवत की कथा होती रहे बराबर। कि मैं तो जब पर हर व्यक्ति के मुख से भगवान का कीर्तन मनन होना चाहिए। हर व्यक्ति का मनन केवल भगवान में लगा रहना चाहिए। काम करते रहो नाम रखते रहो। भगवान ये नहीं कहते कि काम मत करो, काम भी करो नाम भी रटो। आप भी करते रहो और अपने भगवान का नाम भी लेते रहो। लेकर क्या माताओं बहनों का फर्ज ना तो नाम लेती हूँ महाराज, फिल्मी गाना टीवी पे चालू कर दे, रोटी बनत जा रही। अब बताओ महाराज, ऐसी स्थिति बनती जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। बढ़िया कथा लगाओ, कथा सुनती जाओ और खाना बनाती जाओ। बोले महाराज हमारे घर में लड़ाई हो रही। अब लड़ाई क्या ना हुई? महाराज ने पूछी काय पे हो लड़ाई हो रही? बोले महाराज सब्जी पे हो गया, स्वामी जी लड़ पड़े। अब सब्जी पे हो गया, काय ना लड़े? जब फिल्मी गाना सुन के तुमने सब्जी बनाई तो अब फिल्मी गाना जैसी बनी। तो यदि कथा सुन करके आपने खाना बनाया होता, भगवान का नाम लेकर के यदि भोजन बनाया होता तो वही भोजन आनंद को प्राप्त करा देता प्यारे। उसी से आनंद की अनुभूति हो जाती। अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं कि पट्टा पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ होता सब लोग जाते हैं, कहते हैं बड़ा आनंद आता है यज्ञ में और बड़ा भंडारे में बड़ा आनंद आता है। आखिरकार क्यों आनंद आता है? वो 7 दिन जब भंडारा बनता है वहाँ नित्य प्रति यज्ञ चलता है, नित्य प्रति रामधुन चलती है, नित्य प्रति भागवत की कथा चलती है। और जब इन सबका समावेश होता है, भगवान के कीर्तन का समावेश होता है, तो उस भोजन में आनंद क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। यदि हम भगवान के कीर्तन को करते हुए भोजन को बनाएंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति जरूर होगी। आइए हम सब मिल करके जपते हैं कि मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हम महाराज जी जब जल यात्रा में चल रहे, हमारे चाचा जी साथ में थे और जब हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचे तो वहां पर बहुत पेड़ लगे हुए थे। महाराज किसी भी प्रकार से उस मंदिर के सारे पेड़ों को कटवाया जाए, जो भी पुजारी हो इस मंदिर का जरूर उस मंदिर की साफ सफाई की जाए। रानू भैया आप सुन रहे हो ना ध्यान से, वो मंदिर पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं जहाँ पर आज निकल भी नहीं पाए वहां पर। तो आप लोगों की व्यवस्था है, आप इस राजकाज को संभाले हैं आप लोग, तो आप लोग जरूर लगे और मंदिर की साफ सफाई हर मंदिर में होना चाहिए। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के
अपनी दया के खोलो द्वारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे दास बना दे श्री राम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया वो राधा रानी सरकार की। हर व्यक्ति की जुबां पर केवल राम का नाम होना चाहिए, और व्यक्ति इस संसार में जिए तो केवल राम का नाम उसकी जुबां पर होना चाहिए। आज सनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कथा बहुत विचित्र है, आगे की कथा सुनाते हैं, बड़े ध्यान के साथ में सुनो। नैम से सूत महासीनाम मभिवाद्यम महामतिम। महाराज और तो और ये कथा है तो कैसी है। काल व्याल मुखाग्रासम त्रास निर्वास हेतवे। महाराज हम सब इस काल के गाल में समाहित हैं। किसमें बैठे हुए? एक मोह तो है पृथ्वी और दूसरा मोह है आकाश। और जिस दिन ये पृथ्वी और आकाश एक हो जाएंगे उस दिन हम सबका गोविंदाय नमो नमः होगा। तो काल व्याल मुखाग्रासम त्रास निर्वास हेतवे। महाराज यदि इससे मुझे बचना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। आज सनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार शंका हो गई देवताओं को। देवताओं ने कहा कथा की महिमा इतनी गाई जा रही है पृथ्वी लोक पर सबसे ज्यादा, आखिरकार अमृत से ऊंची बताई गई है क्या कथा? बोले हाँ, अमृत से भी ऊंची बताई गई है। आज इंद्रादि देवताओं ने अपना अमृत लिया जो स्वर्ग में मिला था। जो समुद्र मंथन के समय अमृत प्राप्त हुआ था उस अमृत को लेकर के पहुंच गए पृथ्वी लोक। अब पृथ्वी लोक पर बैठे हुए श्री सुखदेव स्वामी जी, अभी हमने बताया था कि कथा सुनाने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। तो सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज, सुनने वाले राजा परीक्षित जी। देवता अमृत को लेकर के पहुंच गए सुखदेव स्वामी से, बोले महाराज इस अमृत को हमारे स्वर्गलोक के अपने राजा परीक्षित को पिला दो जिससे अमर हो जाएंगे, और कथा अमृत को हमें दे दीजिए। सुखदेव स्वामी कहते अरे जाओ जाओ देवताओं, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। बोले क्यों? बोले कुआ कांच कुआ मरण महा। कहा तो तुम्हारा अमृत कांच और कहा मणि। एक कांच की उपमा मणि से कर रहे हो। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के इस अमृत से, ज्ञान अमृत से आपके इस अमृत की चर्चा नहीं हो सकती है, आपके इस अमृत से तुलना नहीं हो सकती है।
इसको ले जाइए, ये हमारे लिए मिथ्या है, इस अमृत को आप ले जाओ। देवता भागे वहां से जाकर के सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक में। त्राहिमाम त्राहिमाम ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बताइए क्या बात है, क्या बात है? बोले महाराज मैं अमृत लेकर के गया और सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम अमृत को नहीं देंगे, अमृत को नहीं दोगे। बोले कथा अमृत को नहीं देंगे ना तुम्हारे अमृत को लेंगे हम। तो क्या कथा अमृत सबसे आगे है? बोले हो सकता है। बोले हमें विश्वास नहीं है। तो विश्वास कैसे होगा? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, महाराज ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई और सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में उस तराजू को रखा गया और उस पर तुलना की गई। महाराज एक पड़ले के ऊपर संसार के जितने वेद पुराण और ग्रंथ हैं उनको रख दिया और अमृत को रख दिया, और एक पड़ले के ऊपर श्रीमद् भागवत कथा को विराजमान कर दिया कि सब साधन पड़ गए अधूरे। जैसे तराजू को ब्रह्मा जी ने उठाया तो सारे साधन पड़ गए अधूरे और पड़ला झुका कथा अमृत का। पड़ला कौन झुका सबसे ज्यादा? इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पड़ला झुका। बोले देख लो देवताओं, इसलिए इसका महत्व सबसे ज्यादा है। केवल ये पृथ्वी लोक के प्राणियों को ही सुलभ है, ना कि स्वर्ग लोक के देवताओं को सुलभ नहीं है। महाराज क्यों है सुलभ? बोले एक बार हनुमान जी, जब राम जी सरकार सब लोग अपने स्वधाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा क्यों आप भी चलोगे? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिए। महाराज हम चलने को तो तैयार हैं, लेकिन एक बात बताओ कि हम जब वहां जाएंगे और आपके वैकुंठ लोक में पहुंचेंगे, गोलोक धाम में पहुंचोगे, तो वहां पर हमको कथा मिलेगी सुनने को, आपके चरित्रों का गुणानुवाद मिलेगा। राम जी बोले वहां पर तो कोई तुमसे राम लाभ करने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकुंठ लोक में केवल शांति प्रिय है, केवल शांत रहता है। हनुमान जी ने कह दिया तब तो हम पृथ्वी छोड़ के ही नहीं जाएंगे, इस पृथ्वी के भक्तों की रक्षा करेंगे और यहीं पर कथाओं का श्रवण करेंगे। राम जी की कथा को श्रवण करेंगे, कन्हैया की कथा को श्रवण करेंगे। जहां जहां कथा होती है श्रीमद् भागवत की, वहीं वहीं श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम अपने महाराज जी से पूछेंगे कि समय का लगा क्या रखते हैं? अच्छा, सुबह 9 से 12, सुबह 9 से 12 बजे तक कथा और शाम को 3 से 6 बजे तक कथा चलेगी। ठीक है ना? बढ़िया, आप लोग निकाल लोगे टाइम? नहीं निकाल पाओगे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए चलते चलाते 2 बार हरि नाम कीर्तन, तत्पश्चात आरती, अपनी वाणी को बढ़ाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ताली सेवा हर व्यक्ति को करना है। ताली कौन नहीं बजाता है?
राम का नाम वो नहीं जपते जिनकी जुबान नहीं होती, और भगवान के नाम में ताली वो नहीं बजाते जिनकी भुजा में दम नहीं होती। अरे बजाइए ताली। बाबा रो कंठे राधा श्री राधा श्री राधा हमारो रटे राधा श्री राधा श्री राधा रो कंठे राधा श्री राधा श्री राधा हमारा रटे राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण में दुलारी राधा 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 कृष्ण दुलारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 श्री राधा हमारो रटे राधा श्री राधा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए सब मिलकर के आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो जातो श्रोता वायुष प्राण समुखादग्नि जातो। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हमारे जगत ये मुक्ति पलट के सब पे निराला, सब को जगाने वाला, सब को जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती,
वत्सल भगवान की जय। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् ओम जलेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमाना शतं पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पटपाटलार्थे पुण्यगजाटकरवीररसाल पुष्पै बिल्लप्रवाहे तुलसी दलमञ्जरेवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल राधा रानी की कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रसाद और आरती लेकर के ही जाएंगे। कोई बिना प्रसाद का नहीं जाएगा और कोई बिना आरती का नहीं जाएगा। और कल ठीक